हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में करेंगे सल्तनत काल। मतलब आप सभी को पता ही होगा, सल्तनत काल दिल्ली के क्षेत्र को ही, दिल्ली में ही सल्तनत चाहते थे सब लोग, क्योंकि एक तो हाइट पे है, ऊंचाई पे है स्थान, और यहाँ से पूरे भारत पे कब्जा करना आसान था। दूसरी चीज़, यहाँ का जो रिवर सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था, और ज़मीन भी जो थी उपजाऊ थी, तो सब लोग चाहते थे कि भाई दिल्ली पर ही अधिकार करें। तो सल्तनत काल में हरियाणा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? एज यू नो वेरी वेल कि तरावड़ी वो स्थान था, या तराइन कह लो। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। दोनों ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में हार गया। यहाँ पे वही लिखा है, और मैंने आपको बता दिया है, अगर पृथ्वीराज चौहान थर्ड बोला जाए ना, तो इसका मतलब वही है जो तराइन के युद्ध में एक बार जीता और दूसरी बार हार गया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज थर्ड से आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो ये की थी हिसार की। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिल्ली हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान जो शासक फिरोज तुगलक था, तुगलक वंश का, 1354 ईस्वी में की। हिसार जो है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। 4 किले हैं हिसार में, ये भी याद रखिएगा। वह शहर जिसे हम आज हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बन गया। हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका और पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल भी बनाया। ये क्वेश्चन भी याद रखिए, गुजरी महल हिसार में है, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद और फिरोजाबाद शहरों का भी निर्माण किया। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? तो ये वही है, फतेहाबाद भी, फिरोजाबाद भी और हिसार, ये सभी। हिसार नगर की स्थापना की थी। हिसार एक अरबी शब्द है। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर की स्थापना की थी। सन 1354 में किस मुगल शासक ने हिसार शहर की, एक ही क्वेश्चन को 5 से 6 बार मॉड्यूल किया है और आपके सामने लाया है, लेकिन आंसर वही है, तो फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद जिले का नाम इसके ना स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर की गई। ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक का ही। आपको पता है कि हरियाणा के फतेहाबाद जो कि पश्चिमी भाग है हरियाणा का, इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की, और इसका नाम अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर रखा है, इस शहर का नाम। कुल क्षेत्रफल की बात करें इस जिले का, तो 2538 वर्ग किलोमीटर के साथ है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनसंख्या है 9,42,011। फतेहाबाद नगर की किस नाम पर बसा हुआ है? तो ये फतेह खां के नाम पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? ये बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सा नगर बसाया था? तो वो था फतेहाबाद। पहले फतेहाबाद हिसार में ही आता था। हिसार काफी बड़ा क्षेत्र था, और हिसार जब हरियाणा का गठन हुआ तब भी जिलों में सम्मिलित था। तो वही चीज़ है, आप एक बार देख भी सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पर इसका फतेहाबाद नगर बसाया। इसी के नाम पर इस शहर का नाम फतेहाबाद पड़ा, और इसका प्राचीनतम वर्णन अगर देखें तो महर्षि पैनिनी की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें वर्णित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये आया है आपका पानीपत में, और पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही लड़ी गई थी। ये मकबरा जो है बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। बहलोल लोदी ने नींव रखी थी लोदी वंश की। और पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और लोदी की हार हुई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, कल भी हमने इस पे क्वेश्चन किए थे, ये थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, या हेमू बोल लो। इनका जन्म हुआ था अलवर क्षेत्र के में राजगढ़ के निकट माछेरी गांव में सन 1501 में। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की। तुगलकाबाद में इनका राज्य अभिषेक हुआ, ये बिल्कुल याद रखिए, अभी दिल्ली में है तुगलकाबाद। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी हेमचंद्र और मुगलों के बीच, ये युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना गया, और इस युद्ध में हेमू की हार हो गई और मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई थी। अशोककालीन टोपरा, जिसे हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह टोकला में स्थापित किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर रख दिया था। एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख में भी उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया गया, और इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? तैमूर लंग।
देखो फतेहाबाद पर भी, सिरसा पर भी, हिसार पर भी, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। तैमूर जो तिमर के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं शताब्दी का शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार आदि शहरों पर हमला किया। जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे हिंदुओं को पकड़ के। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? ये जीती मोहम्मद गौरी ने। तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे गौरी, और फिर दोबारा अगले साल लड़ाई लड़ी 1192 में, और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में ही हराया, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गलत है? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, फरीदाबाद का शेख फरीद, रेवाड़ी का राजा रेवात और सिरसा का राजा सरस। तो ये एक सेकेंड, कौन सा गलत है? तो रेवाड़ी वाला गलत है। हिसार का संस्थापक 1354 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। फरीदाबाद का संस्थापक फरीद शेख 1707 जहांगीर व खजाजी बोलते थे। रेवाड़ी के संस्थापक बनारसी दास थे और सिरसा के राजा सरस थे। तो रेवाड़ी से याद रखे बनारसी दास। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे वह कौन था? तो जब दिल्ली से हरियाणा में आते थे तो जंगलों का रास्ता, ये फतेहाबाद की साइड की ही बात हो रही है, वहाँ पर जंगलों का रास्ता पार करके आना पड़ता था और वहाँ लूटपाट भी होती थी। तो बलबन ने क्या किया? गयासुद्दीन बलबन थे गुलाम वंश के अंतिम शासक, और इनका महत्वपूर्ण जो अभियान था वो मेवात के लोगों के खिलाफ था, जिसे आज नूह बोलते हैं, क्योंकि मेवात के लोग दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। और बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया और उनके गाँव को उजाड़ दिया, उनकी जमीनें छीनकर अफगान को बसने के लिए दे दिया। और अंतिम शासक जो रहे गुलाम वंश के वो शमशुद्दीन कैमूर्स थे। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? तो हिसार की थी, ये हम पढ़ के भी आए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बसाए थे, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। ये किया था 1265 में। वही बात हो रही है जंगलों वाली, फतेहाबाद के साइड वाला एरिया। गुलाम वंश के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने कई नागरिक व सैन्य सुधार किए। बलबन ने 1265 ईस्वी में हरियाणा के शक्तिशाली जो मेवे थे, मेव मतलब मेवाती, उनको डराकर दिल्ली में शांति स्थापित की, क्योंकि मेव जनजाति दिल्ली के लोगों को लूटते थे। और इसका वर्णन इतिहासकार अल-बरूनी ने किया है, बर्नी ने। इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये पानीपत में है, अभी हम पढ़ के भी आए थे। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर, तो हिसार, फतेहाबाद आ जाए, हिसार आ जाए, ये सारे आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित करे थे। और अपनी प्रेमिका की याद में इन्होंने गुजरी महल भी बनाया था। तो सल्तनत काल में हरियाणा इस तरह का था। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुगल काल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते भी होंगे आपको। वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड यकीन मानिए पेपर तक आते आते इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट में अगर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ये वही PYQs हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं हरियाणा के हर एग्जाम में, जहाँ पे हरियाणा जीके आती है। सो अब वीडियो को ख़त्म करते हो। कल से मतलब कल का जो वीडियो होगा वो मुगल काल वाला होगा, ये सल्तनत काल था। थैंक यू सो मच।